हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, आज के लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने का तरीका क्या है। ओके, ये तमाम क्लासेस में आपको काफ़ी पढ़ाया जाता है और इनके अलावा जो है आपके तमाम टेस्ट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है कि तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और समझना है, और इसी लेक्चर के बाद जो है इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है कि देखिए हमारे पास जो है रेशनल क्या होता है। ठीक है, अब आपको याद रखने का एक तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको जब भी कोई भी वैल्यू नज़र आए P/Q की शक्ल में और Q जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसको और मज़ीद समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि जो है फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती है। एक हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, और एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि हमारे पास है 1/2। ओके, तो इसको आप देखें तो ये आपके पास P/Q की शक्ल में है। सपोज़ करें कि आपके पास 1 जो है वो P है और 2 जो है वो आपके पास Q है। अब देखिए यहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। अब इसको मज़ीद समझेंगे कि ये हमारे पास रेशनल है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखें, इसको आप जो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, इसको आप डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर देखें। तो हम इसको यहाँ पर डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखें। 2 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 1 से। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपली 0 और 0 पॉइंट लगाकर हमने क्या करना है, 0 बढ़ा देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 की टेबल 10 पे जो है 5 टाइम। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो है यहाँ पर इजीली वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर डिवाइड हो गई है इजीली। तो जो वैल्यू डिवाइड हुई है आपकी, ठीक है, तो वो आपके पास देखें 0.5 आई है। ठीक है, 0.5 जो है वो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, कि ऐसी वैल्यू जो आपके पास जो है डिवाइड हो जाए मुकम्मल। ओके, अब देखें, जो भी आपके पास टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है वो हमारे पास हमेशा क्या कहलाएगी, रेशनल कहलाएगी। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग की दो एग्जांपल होती है, एक हमारे पास है रिक्वायरिंग और दूसरा हमारे पास होता है नॉन रिक्वायरिंग। ठीक है, इसको समझते हैं। तो मैं इस पेज को रिमूव करूँगा। ओके, ताकि मैं आपको और एग्जांपल की मदद से समझा सकूँ। अब देखें, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अब हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और उसकी जो है दो टाइप्स जो है वो भी आप यहाँ पर समझेंगे। तो अब देखिए, हमारे पास जो है यहाँ पर इसको क्लियर कर लूँ तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल पाई है। ठीक है, अब पाई की जो वैल्यू होती है, की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 22/7। ठीक है, अब देखिए 22/7 को अगर आप देखेंगे तो आपके पास P/Q की शक्ल में है, लेकिन हम इसको मज़ीद समझेंगे कि ये हमारे पास रेशनल है या इरेशनल है। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, 22 को जो है 7 से डिवाइड कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा 21। ओके, तो कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 1 यहाँ पर रिमाइंडर। ओके, तो अब देखिए हमने क्या करना है, पॉइंट देके 0 बढ़ा देना है। ठीक है, तो अब अगेन हमने क्या करना है, टेबल लगानी है 7 की 10 पे 1 टाइम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 7। ओके, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा। ओके, सो सिंपली अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 बढ़ा देना है। अब हमने क्या करना है, 4 की टेबल 30 पे जो है 4 टाइम। ओके, सो हमारे पास हो जाएगा 28। ओके, कैंसिल आउट करें 2। ओके, अगेन हम 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर जो है 7 की टेबल 20 पे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम। ओके,
2 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। तो अब आपने देखा कि पाई की वैल्यू जो है हमारे पास जो है किस तरह आ गई, 3.1 ओके 42 सो ऑन, यानी ये कंटिन्यू है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास वो नंबर होता है जो आपके पास जो है डिवाइड ना हो और डिफरेंट टेबल का यूज़ किया जा रहा हो, यानी डिफरेंट टेबल से जो है यहाँ पर डिवाइड होती जाए और जो है ये सोल्व भी ना हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। और इसको हम कहेंगे कि जो है ये हमारे पास इर्रेशनल है। तो पाई की वैल्यू जो है आपके पास जो है हमेशा क्या होगी, पाई जो है आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है, ओके। मैंने आपको एक पाई की वैल्यू के थ्रू जो है आपको समझाया कि जो है इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहाँ पर देखें तो मैं अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ 10/3, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पर तो आप इसको पहचान सकते हैं कि P/Q की शक्ल में है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब इसको जो है हम क्या करेंगे कि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हमें मालूम होगा कि हमारे पास रेशनल है या इर्रेशनल है। सो नाउ अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है 3 की टेबल 10 पे 3 टाइम, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर 9 और हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास 1, ओके। सो नाउ पॉइंट देके हमने क्या करना है, 0 बढ़ा देना है। अगेन हमने क्या करना है, 3 की टेबल यहाँ पर 9 अगेन हमारे पास 0 बढ़ा देंगे। तो अब आपने देखा कि ये हमारे पास कंटिन्यू है, ओके। तो 3.333 सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जब भी इस तरह की शक्ल आ जाए तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग जो होता है वो आपके पास हमेशा जो है क्या होगा, वो आपके पास रेशनल नंबर होगा, ओके। तो आज आपने सीखा कि हमारे पास जो है रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें तो वो जो है मुकम्मल डिवाइड हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा कि डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके देखा तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर था, ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग था, ओके। टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर जो इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद आपने दूसरी एग्जांपल में देखा पाई के अंदर कि पाई की वैल्यू जो है 22/7 थी, ठीक है। तो इसको जब आपने देखा तो ये P/Q की शक्ल में तो थी, लेकिन इसको हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास 3.142 सो ऑन कंटिन्यू थी, ठीक है। तो जब आपने इस वैल्यू को देखा तो आपने यहाँ पर पहचाना कि आपके पास ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर था। तो ऐसे नंबर जब भी आ जाएं तो वो आपके पास इर्रेशनल कहलाता है, ठीक है, इर्रेशनल कहलाता है। ये आपके पास रेशनल कहलाएगा और ये आपके पास इर्रेशनल कहलाएगा। उसके बाद आपने सीखा कि रिक्यूरिंग क्या होता है। रिक्यूरिंग ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें, ठीक है, लेकिन वो जो है कंटिन्यू रहे, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो है 10/3 हमने वैल्यू ली, ठीक है। जब उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 3.33 कंटिन्यू, यानी बार बार रिपीट हो रहा था 3, ठीक है, और ये हमारे पास ख़त्म ही नहीं होने वाला। तो ऐसी वैल्यू को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिक्वायरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ओके। ये हमारे पास क्या थी वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग थी, ठीक है, जिसको हमने कहा कि रेशनल है। और इसको हमने कहा कि ये हमारे पास रिक्वायरिंग क्या होता है, नंबर हमेशा रेशनल होगा, ओके। तो आपने आज के लेक्चर के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस लेक्चर की मदद से काफ़ी कुछ सीखा होगा, ओके। सो आज का लेक्चर यहाँ पर हम एंड करेंगे। तो आप लोगों ने आज सीखा कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होता है।
तो आपका मैं होमवर्क ये देने जा रहा हूँ कि आपको जो है प्रैक्टिस करनी है कि रेशनल और इनरेशनल नंबर क्या होते हैं, और इसकी एग्जांपल के थ्रू आपको अगेन समझना है कि फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती है। एक हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और इनके अलावा आपको देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग की और दो एग्जांपल है, और दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास रिक्योरिंग और दूसरा हमारे पास नॉन रिक्योरिंग। ओके, तो इसकी एग्जांपल लेकर आपको देखना है। जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ही आप पहचान सकेंगे कि ये रिक्योरिंग है या नॉन रिक्योरिंग है, या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप तभी पॉसिबल है जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और पहचानेंगे कि ये रेशनल है या इनरेशनल है। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।